नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एकेडमिक का मामला एक बहुत बड़ा मामला देखने के लिए मिलता है और इस समय चर्चाओं में भी देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर बात की जाए, हाल ही में एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिला है जो कि संबंधित है एकेडमिक को खत्म करने के बारे में। लेकिन आप जानते हैं कि कई भर्तियों के अंदर एकेडमिक को शामिल किया जाता है, तो कई भर्तियों के अंदर एकेडमिक को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि एकेडमिक के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। मैं दोनों आप सभी को बताने का प्रयास भी करूंगा और यहाँ पे दिए गए फैसले के बारे में एक टिप्पणी भी देखने के लिए मिली है कि एकेडमिक के अंदर ज़्यादा नंबर लाने से मतलब नहीं है, टैलेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसा भी यहाँ पर चेयरमैन का कहना है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की रियल एंड ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एकेडमिक को लेकर बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिलते हैं। खासकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी ये मुद्दा पिछले 2 सालों से लगातार वायरल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से खासकर ये मांग रखी जाती है, ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने 2010 से पहले बीएड किया हुआ है या फिर हाई स्कूल या इंटर किया था, क्योंकि उस समय पर उनको ज़्यादा अंक देखने के लिए नहीं मिलते थे वर्तमान की व्यवस्था की तरह। अब ऐसे में आजकल आप जानते हैं कि 3rd डिवीज़न, और अगर बात की जाए यहाँ पे 1st डिवीज़न वाले अभ्यर्थी का जब मुकाबला किया जाएगा तो एकेडमिक में वही अभ्यर्थी आगे हो जाएगा जिसके नंबर ज़्यादा होंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता था। कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए 12वीं के मार्क्स को यहाँ पे कहने की वेटेज के रूप में दिया जाता था। फिलहाल अगर बात की जाए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, यहाँ से आप सभी का एडमिशन किया जाएगा और जो 12वीं के मार्क्स आप सभी के जोड़े जाते थे एकेडमिक के तौर पे, उनको ख़त्म करने का जो फैसला है वो यहाँ से लिया गया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आप सभी के सामने रीज़न दिए गए। उनका कहना है कि द कॉमन यूनिवर्सिटी, अगर बात की जाए एजुकेशन टेस्ट जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। 12वीं बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन कर दी जाएगी, जिससे कि यहाँ से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। चेयरमैन के माध्यम से यहाँ पे और भी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आप सभी की परीक्षा के बारे में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे चेयरमैन का कहना है कि कई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 100% कट ऑफ पर एडमिशन देना हास्यास्पद है। इस ऐसे में कॉमन एग्जाम देश के सभी स्टूडेंट को एक समान अवसर प्रदान करेगा। इस तरह जो भी स्टूडेंट होंगे 12वीं में ज़्यादा मार्क्स लाने के बजाय सीखने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इन शॉर्ट उनका कहना है कि उनका जो फोकस होगा वो लर्निंग पे होगा, बजाय 12th में ज़्यादा नंबर लाने के लिए। अब आप जानते हैं कि 12th के अंदर कुछ नकल वाले मामले भी देखने के लिए मिलते हैं और इस प्रकार कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिल जाता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, इस सत्य को आप स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है, चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दी गई कि एक राष्ट्र एक प्रवेश परीक्षा होना आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए, स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। नीचे एक और जानकारी लिखी हुई कि हर एक वो छात्र जो होगा 12वीं परीक्षा कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की योग्यता के तौर पर आप सभी का जो क्राइटेरिया होगा वो 12वीं सेट किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कॉलेज में एडमिशन के लिए 12वीं के जो भी आप सभी के मार्क्स होंगे उसका आपको एक्स्ट्रा वेटेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऐसा फैसला यहाँ पे अगर बात की जाए लिया गया यूजीसी के माध्यम से। यहाँ पे आपका एक एग्जाम देखने के लिए मिलेगा जो कि सभी के लिए होगा, CUET, जिसका जानकारी आप सभी के सामने दी गई है कि जुलाई के अंदर करवा ली जाएगी। लेकिन इसी बीच एकेडमिक को लेकर एक मुद्दा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी देखने के लिए मिलता है, जहां पे बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से ही मांग की जाती है कि यूपीटीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए, या तो यहां पे एकेडमिक को ख़त्म करते हुए कोई नया प्रावधान लाया जाए या फिर सीधे सुपर टीईटी के माध्यम से भर्ती को करवाया जाए। अच्छा, एकेडमिक के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको 2 पॉइंटों में देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि एकेडमिक को लेकर एक बेनिफिट ये हो जाता है, एक फ़ायदा पहले आपको बता दूँ, ये होता है कि कोई भी एकेडमिक के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पुराने समय के अंदर 10वीं 12वीं किया था लेकिन आज के अभ्यर्थियों के मुकाबले वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो उनको एक बेनिफिट मिलता है कि वो एक किसी सिंगल परीक्षा के माध्यम से अपना चयन कर सकते हैं। जैसे कि टीजीटी और एलटी के अंदर उनका चयन हो जाता है क्योंकि वह एक ही परीक्षा होती है। एक नुकसान यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है कि आप जानते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी परीक्षा होती है तो पेपर आउट हो जाता है, और जब पेपर आउट होता है तो सॉल्वर गैंग यहाँ पे 150 में से 144 145 नंबर ले आते हैं। अगर ऐसा एक परीक्षा के आधार पर जब चयन करवा दिया जाता है
तो आप जानते हैं कि 144 145 जो भी नंबर लेके आएगा उसकी जॉब यहाँ से पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी एकेडमिक 20 पे आती है या 22 पे आती है तो उसके 144 या 145 लाने पर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती रहती है, क्योंकि एकेडमिक ज़्यादा वाला अभ्यर्थी उससे टक्कर दे सकता है कम नंबर लाकर भी, चाहे उसके 110 नंबर हो, और अगर उसकी एकेडमिक 32 या 33 चली जाती है तो वो 144 वाले को टक्कर देगा। लेकिन अगर एक परीक्षा से मौका मिलता है तो यहाँ से इस प्रकार की कहीं ना कहीं घोटाले देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि एकेडमिक के आधार पर जब भर्तियाँ होती हैं तो आप जानते हैं कि 10वीं 12वीं के अंदर नकल के चलते ज़्यादा नंबर बढ़वा लिए जाते हैं। बाद में उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भाई हमें आगामी भर्तियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, तो वहाँ पे वो अपनी तैयारी करके अपनी पकड़ को मजबूत कर लेते हैं और नकल के द्वारा कहीं ना कहीं 10वीं 12वीं के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। ये सबके लिए लागू नहीं होता है, सभी अभ्यर्थी अपनी मेहनत से जाते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनके माध्यम से अपने या तो एकेडमिक के आधार पर नौकरी ले ली जाती है या फिर सीधी भर्तियों के अंदर धांधली भ्रष्टाचार करके नौकरी ले ली जाती है। फिलहाल ये फायदे नुकसान हो सकते हैं, आपका क्या कहना है एकेडमिक के बारे में, फायदा है या नुकसान, कमेंट करके अवश्य बताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी एकेडमिक को खत्म किए जाने को लेकर शासन प्रशासन को तमाम जो पत्र भेजे जा रहे हैं, तमाम पत्रों के अंदर मांग रखी जा रही है कि विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी एकेडमिक को खत्म कर दिया जाए और सीधे सुपर टीईटी के आधार पर भर्तियों का आयोजन किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से यूपी टीईटी के बारे में कमेंट करके पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर एक याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी और उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट देखने के लिए नहीं मिली। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसके बारे में अभी तक ना तो कोई अगली सुनवाई हुई है और ना ही इसके बारे में कोई अगली तारीख लगाई गई है। अभी तक जो पिछली सुनवाई देखने के लिए मिली थी उसमें याचिकाकर्ताओं से सवाल जवाब किए गए थे कि आप इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं, क्योंकि 2 से 3 अभ्यर्थियों ने याचिका को दाखिल किया था और इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या लगभग 18 से 19 लाख थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर तथ्य पेश करने थे, कोर्ट के सामने सभी सवालों के जवाब देने थे, तभी कोर्ट इस बात को सुनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी परीक्षा को रद्द कराए जाने को लेकर जहां पर 18 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हों और 4-5 अभ्यर्थी अगर मामले को लेकर न्यायालय में चले जाएं तो ज़्यादा जल्दी फैसला आने की संभावना नहीं होती है जब तक इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो ठोस तथ्य नहीं लगा दिए जाएँ। यही वजह है कि यूपी टीईटी को लेकर अभी तक कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। अगर कोई अपडेट दी जाती है तो आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपीएससी वीडियो री एग्ज़ाम डेट के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में सिंगल बेंच की तरफ से इस मुद्दे को लेकर मामले की सुनवाई की गई थी, जहां पर फैसला सुनाया गया सरकार के पक्ष में। इसके अलावा डबल बेंच में जब मामला गया तो वहां से भी कहीं ना कहीं फैसला सुना दिया गया सरकार के पक्ष में कि इस परीक्षा को रद्द करना बिल्कुल ठीक है, अब इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। हालांकि कुछ अभ्यर्थी अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाकर डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाले हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है कि अब इसमें कोई बदलाव होगा, क्योंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच की बात जब यहाँ पे मामला जाता है तो ज़्यादा बदलाव कम हो पाते हैं। लेकिन फिर भी जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी यूपीएससी वीडियो परीक्षा की तारीख को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है, तो उनको बता दें कि इसकी जो परीक्षा होगी वो मई में होने की संभावना है। ज़्यादा संभावना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा हो जाने के बाद वीडियो का आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले इसकी परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से पहले उन परीक्षाओं का आयोजन होगा जो कि स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद ही नई परीक्षा को लेकर आपके सामने कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा और यूपीएससी वीडियो को लेकर जो आपकी परीक्षा है वो मई के अंत में होने को लेकर जानकारी मिल रही है। जल्दी आयोग के माध्यम से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।